हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों, आपके सामने क्लास 1 आ चुकी है। ये नए साल के मौके पर ये पहली क्लास है जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये असल में जो है पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने भी एग्ज़ाम होके गए हैं एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला सवाल है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है ये एक्चुअली फाइंड द ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसको ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और बताना पड़ेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, मतलब अलग लॉजिक फॉलो हो रहा होगा उसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। तो देखो, आपके सामने सारे जो है अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो हमको कैसा है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट के जब भी रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे तो उनकी प्लेस वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। तो वी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 22 होता है। एस का 19 होता है। डब्ल्यू का 23 होता है। एन 14, एल 12, ओ 15, डब्ल्यू 23, टी 20, एक्स 24, के 11, एच का जो है 8 हो जाएगा, एल का हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे 22 से 19 हो रहा है तो ये -3 होके हो रहा है। ठीक है, अब ये 19 से 23 हो रहा है तो ये +4 होके हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पहले -3 हो रहा है, हम +4 हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं। तो देखो 14 से 12 बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है और इसमें 12 से 15 बन रहा है तो ये +3 हो रहा है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 23 से 20 तो इसमें क्या हो रहा है, -3 हो रहा है और 20 से 24 बन रहा है तो ये +4 हो रहा है। और ये लास्ट वाला ऑप्शन में देखो इसमें क्या हो रहा है, 11 से 8 हो रहा है, -3 हो रहा है और 8 से 12 बन रहा है, मतलब +4 हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में क्या हो रहा है, -3 और +4, -3 +4, -3 +4। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, पहले -2 और +3 हो रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है बाकी ऑप्शन नंबर 3 से अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, NLO जो है आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो देखो, आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या दिया है, AURT से BWSV बना है और BWSV से CYTX बना है। तो CYTX से क्या बनेगा वो हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो, ये A से B बन रहा है तो ये +1 हो रहा है, B से C बन रहा है +1 हो रहा है और C में +1 करेंगे तो D आना चाहिए। ठीक है, तो D आएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, U से W बन रहा है। ठीक है, U से W बन रहा है मतलब +2 हो रहा है और W से Y बन रहा है। देखो यहाँ पर ये 21 है W और ये U जो है 21 है, W 23 है, Y जो है 25 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है, 23 से 25 मतलब +2 हो रहा है। अब 25 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z आएगा फिर A आएगा, तो इसलिए D के बाद A आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, R जो होता है 18 होता है और S होता है 19, ये प्लस होके हो रहा है और ये 19 से ये S से T बन रहा है तो भी +1 हो रहा है। फिर बाद में T में +1 करेंगे 21 मतलब U आना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में क्या दिया है कि T से V बन रहा है मतलब T20 है, V22 होता है तो +2 हो रहा है और फिर V में जो है +2 करेंगे तो 24 मतलब X हो जाएगा और x में +2 करेंगे तो 26 और 26 प्लेस वैल्यू होता है z का। तो आपका आंसर क्या बनेगा, DAUZ। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले +1 हो रहा है फिर +2 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। ठीक, और इसमें जो +1 होके D बना है, U से W बना +2 होके, W से Y बना +2 होके, Y से +2 होके A बना, तो इधर +2 हो रहा है। R से जो है S बन रहा है +1 हो रहा है, S से T बन रहा है +1 हो रहा है और T में +1 करेंगे तो U आएगा। वैसे ही T में +2 करेंगे तो V बन रहा है, V में +2 करेंगे 24X बनेगा, X में +2 करेंगे तो Z आएगा, तो इसलिए आपके यहाँ पे Z आया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आज की क्लास का। तो देखो, ये भी क्वेश्चन जो है फाइंड द ऑड वन आउट का है। तो आपको वही बताना है कि चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट लॉजिक फॉलो हो रहा है, वही हमें पता करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, एन का 14, वाई का 25, जेड का 10, टी का 20, ई का 5, पी का 16, सी का 3, एन का 14, वाई का 25,
Q का 17, Z का 26 और K का 11। ठीक है, अब देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे लॉजिक अगर हम देखेंगे तो देखो 14 से 10 बन रहा है तो ये -4 होके बन रहा है। ठीक है, 20 से 16 बन रहा है तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। और यहाँ पे 3 से 25 हो रहा है, 3 से 25 हो रहा है, देखो ये भी -4 हो रहा है। ठीक है, 3 माइनस करेंगे और एक और माइनस किया 26 माइनस होगा तो -4 ये भी हो रहा है। और 17 से देखो ये 11 बन रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 17 से 11 हो रहा है मतलब ये -6 हो रहा है। ये देखो डिफरेंट लॉजिक फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में देखो डिफरेंट लॉजिक यहीं पता लग गया है कि 17 से 11 बन रहा है -6 होके, लेकिन 3 से 25 बन रहा है -4 होके, 20 से 16 बन रहा है -4 होके, और 14 से 10 बन रहा है -4 होके। ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो हमें और दूसरा लॉजिक देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए पता करते हैं कि इसमें कैसे हम पता करेंगे कि चारों ऑप्शन में से एक अलग ऑप्शन है, वही हमें पता करना है। तो क्या लॉजिक चल हम देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, 537 से 15 बनाए, 917 से 17 बनाए, 459 से 19 बनाए, 673 से 16 बनाए। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। तो देखो यहाँ अगर 5, 3 और 7 को अगर हम आपस में प्लस करेंगे, 5, 3, 8, 8, 7, 15, तो इनको सबको प्लस करके 15 बन रहा है। फिर बाद में क्या दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, 9 और 1 और 17 से 7 से 17 बन रहा है। अगर देखो 9 को 1 में जोड़ेंगे और 1 को 7 में जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 10 और 7 17, तो इनको भी जोड़कर जो है 17 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो देखो 4, 5, 9, 9, 9, 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 19 है तो ये प्लस होके नहीं बन रहा है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 बन रहा है, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 16 बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जो है, जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको 3 नंबर, उनको जोड़कर जो है नेक्स्ट नंबर बनाया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 3 नंबर दिए हैं इनको ऐड करके 19 नहीं बन रहा है, ये 18 होना चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11, 8, 5, 9 से 43 बन रहा है, 12, 9, 7, 6 से 66 बन रहा है। तो वैसे ही इन दोनों में जो लॉजिक लगा है, या थर्ड वाले ऑप्शन में लॉजिक लगाना है और पता करना है कि 4, 13, 14, 13, 9 और 10 से नंबर क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो नंबर है 43 है, अगर इनको ऐड करेंगे 11 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 5 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, ये 33 बन रहा है, लेकिन यहाँ 43 है। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब देखो अगर इन दोनों नंबर को और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। 88 और 45 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 43। मतलब पहले दो नंबर को और आखिरी के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उनको माइनस करके नंबर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42, फिर 42 को 108 से माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 66। तो इसमें भी लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें लॉजिक ही अप्लाई करते हैं, पता करते हैं कि क्या सेम लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो 14 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 42, 14 कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 14 से, फिर इसको माइनस करेंगे, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 92 होना चाहिए। तो 92 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसलिए 92 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि जो पहले के दो नंबर है, जो आखिरी के दो नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उनको माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।